अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर, GHMC मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी और राज्यसभा के रुकन अनिल कुमार यादव ने जुबली हिल्स में वाक़े उनकी रिहाइश गाह पर साबिक़ वज़ीर राम रेड्डी दामोदर रेड्डी की जस्ते खाकी को खराज अक़ीदत पेश किया और उनकी खिदमात को याद किया और अहले खाना से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसातिया। रियासती IT और सनत के वजीर दोडेला श्रीधर बाबू ने कहा कि तेलंगाना मुल्क की दीगर रियासतों के लिए कदर पर मबनी तरक्की के लिए एक मिसाली नमूना बन गया। उन्होंने सनतकारों पर जोर दिया कि वो तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए आगे आएं जो सनती तरक्की के लिए बहुत साजगार। उन्होंने मरकजी वज़रा राजनाथ सिंह और किशन रेड्डी के साथ जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेतु के हैदराबाद चैप्टर के ज़र एहतमाम हाईटेक्स और HICCs में 3 दिनों तक मुनक़्क़िद होने वाले जेतु कनेक्ट 2025 का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसी ज़माने में सनतकार हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी और मुराद की बुनियाद पर सरमायाकारी करते थे। अब बदलते हुए हालात के मुताबिक उनकी सोच भी बदल गई। उन्होंने कहा कि वो हर पहलू को अच्छी तरह से जांचने के बाद ही कोई फैसला कर रहे, खास तौर पर क्या तरक्की अखलाकी जामे पायदार है। वो पढ़ाई के बाद ही एक कदम आगे बढ़ रहे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुस्तकबिल का इंतजार किए बगैर खुद मुस्तकबिल की तामीर कर रहा। उन्होंने वजाहत की कि तेलंगाना मौक़े की कान है और दीगर रियासतों के मुकाबले में सनतों के क़याम के लिए इंतहाई साजगार हालात हैं। शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा। सफा गारमेंट्स लाया है धमाकेदार वेडिंग सीजन ऑफर, जहां हर लिबास में है शान और अंदाज। रेडीमेड शेरवानी, रेडीमेड सूट, रेडीमेड ब्लेजर और रेडीमेड इंडो वेस्टर्न की खरीदारी पर पाइए 30% तक का जबरदस्त डिस्काउंट। स्टिचिंग के लिए टेंशन छोड़ो। शेरवानी, जोधपुरी और ब्लेजर की स्टिचिंग सिर्फ 1499 रुपए में, 2 पीस सूट की स्टिचिंग सिर्फ 1999 में, 3 पीस सूट की स्टिचिंग सिर्फ 2999 में। ये है असली क्लासी डील। हर ड्रेस की क्लोथिंग फैब्रिक की खरीदारी पर भी पाइए 20% तक का डिस्काउंट। रेडीमेड प्लेन कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹399, डिजाइनर रेडीमेड कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹799। कुर्ता पैजामा और पठानी का फैब्रिक खरीदने पर स्टिचिंग बिल्कुल फ्री। और बच्चों के लिए कुर्ता, पठानी, तोप और शेरवानी पर 25% तक का डिस्काउंट। शादी हो या कोई खास मौका, सफा गारमेंट्स के साथ बनाओ सबसे खास। याद रखिए, शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा। सफा गारमेंट्स, टोरी चौकी एक्स रोड, हैदराबाद। जिले पुलिस सुपरिटेंडेंट आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने कहा कि हर पुलिस मुलाजिम अपने फराइज में वक्त की पाबंदी और नज़्म ज़ब्त को लाजमी तौर पर इख्तियार करे। उन्होंने आने वाले मुकामी इदारे-जाती इंतखाबात के पेश नज़र हर पुलिस मुलाजिम को पूरी तैयारी के साथ खिदमत अंजाम देने की ज़रूरत पर जोर दिया। जिले पुलिस सुपरिटेंडेंट आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने बाजार रहतनूर पुलिस स्टेशन का अचानक मुआयना करते हुए अमले को मुख्तलिफ हिदायत दी। जिले SP ने हिदायत दी कि स्टेशन के अहाते को साफ सुथरा रखा जाए और FIS निज़ाम को मुयस्सर तरीके से नाफिज किया जाए। उन्होंने पुलिस स्टेशन में मौजूद गाड़ियों और रिकॉर्ड्स का जायजा लेते हुए कई हिदायत भी जारी की। अक्टूबर के आगाज में ही हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश के इम्कानात ने महकमे मौसमियात और अवाम की तवज्जो मबजूल कराई है। मानसून के अलविदा के बाद भी मुल्क के कई इलाकों में मौसमी हालात गैर मुस्तकिम रहने का इम्कान। खासतौर पर पंजाब और हरियाणा में मौसमियात महकमे ने 6 अक्टूबर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जिसके मुताबिक इन इलाकों में शदीद बारिश की तवक्को है और 5 और 7 अक्टूबर को इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी रहेगा। माहिरीन के मुताबिक हिंदुस्तान के समंदरी इलाकों में इस वक्त वॉल्व प्रेशर सिस्टम फाल है। मगरबी हिस्से में वाक़े लो प्रेशर सिस्टम कुछ के खलीज और मशरक़ी अरबी समंदर में सरगर्म है। ये निज़ाम अगले 12 से 24 घंटों में अरबी समंदर में पहुंचकर डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इसका मरकज 22 डिग्री शुमाली अर्ज़ बलद और 68 डिग्री मशरक़ी तूले बलद पर है और इसके गिर्द 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही। ये सिस्टम मगरबी जनूब मगरब के समत बढ़ते हुए शुमाल मगरबी अरबी समंदर तक पहुंचने का इम्कान है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कर्नाटक हुकूमत के गुज़िश्ता 2 साला दौरे हुकूमत की 5 गारंटी स्कीमों की कामयाबियों का जायजा पेश करते हुए कहा कि ये स्कीमें न सिर्फ ख़वातीन की जिंदगी में मुस्बित तब्दीलियां ला रही बल्कि खानदानों और रियासत की मईशत को भी तक़वियत दे रही। जयराम रमेश ने बताया कि 4 मोतबर तहक़ीक़ी और तालीमी इदारों के मुताले से ये वाज़ेह हुआ है कि हुकूमत की स्कीमें हक़ीक़ी और मुयस्सर नताइज दे रही। उन्होंने सबसे पहले शक्ति स्कीम का जिक्र किया, जिसके तहत ख़वातीन को मुफ्त
بس سفر فراہم کیا جاتا ہے۔ اس اسکیم سے 19% خواتین بہتر ملازمت یا روزگار حاصل کرنے میں کامیاب ہوئیں، جبکہ بنگلور کے شہری علاقوں میں یہ شرح 34% تک پہنچ گئی۔ 80% خواتین نے صحت کی سہولیات تک بہتر رسائی کا اعتراف کیا اور 72% خواتین نے اس اسکیم سے اپنی خود اعتمادی اور سماجی سرفرازی میں اضافہ محسوس کیا۔ انہوں نے گرہ لکشمی اسکیم کے اثرات بھی بیان کیے۔ ہر ماہ 2000 روپے حاصل کرنے والی 94% خواتین نے رقم کو خوراک اور غذائیت بہتر بنانے میں خرچ کیا، جبکہ 90% نے اسے صحت کی سہولیات پر استعمال کیا۔ تقریباً نصف خواتین نے اپنے بچوں کی تعلیم پر بھی سرمایہ کاری کی۔ جے رام رمیش نے کہا کہ یہ واضح ہے کہ یہ رقم ان کے خاندان کے طویل مدتی بہبود میں استعمال ہوئی۔ اتر پردیش کے گونڈا سے بی جے پی کے سابق رکن پارلیمنٹ برج بھوشن شرن سنگھ اکثر اپنے بیانات کی وجہ سے خبروں میں رہتے ہیں اور چھبراؤ قنوج ضلع میں وجے دشمی کے ایک پروگرام میں انہوں نے کہا، پڑھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ نوکریوں میں سب کچھ آؤٹ سورس کیا گیا۔ اپنے پرتعیش طرز زندگی کی نمائش کرتے ہوئے سابق رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ وہ کرائے کے ہیلی کاپٹر میں نہیں آئے تھے بلکہ ایک انہوں نے خود خریدا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، کامیاب ہونے کے لیے کامیاب لوگوں کے ساتھ رہو۔ برج بھوشن شرن سنگھ روایتی ہتھیار پوجا کی تقریب میں شرکت کے لیے چھبراؤ پہنچے تھے۔ جب انہوں نے اسٹیج سے بولنا شروع کیا تو سب حیران رہ گئے۔ موجودہ بے روزگاری پر طنز کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ تعلیم حاصل کر کے کیا کریں گے؟ آج کل نوکریاں آؤٹ سورس ہو رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں بچے گا۔ سابق ایم پی وہیں نہیں رکے، اپنے اثاثوں کا انکشاف کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ کرائے کی گاڑیوں پر انحصار نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا، میں اپنے ہیلی کاپٹر میں آتا ہوں۔ سیاست یا کسی بھی شعبے میں کامیاب ہونے کے لیے کامیاب لوگوں کے آس پاس ہونا ضروری ہے۔ برج بھوشن شرن سنگھ کا یہ بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے اور لوگ طرح طرح سے اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ برج بھوشن شرن سنگھ کو گونڈا کا ایک مضبوط لیڈر سمجھا جاتا ہے۔ وہ 6 بار لوک سبھا کے نمائندے رہ چکے ہیں، 5 بار بی جے پی سے اور 1 بار سماجوادی پارٹی سے۔ برج بھوشن سنگھ کا سیاسی سفر 1980 کی دہائی میں طلبہ کی سیاست میں شروع ہوا، جب انہوں نے ایودھیا کے ساکیت پی جی کالج میں تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے کانگریس کے یوتھ ونگ میں شمولیت اختیار کی، لیکن رام مندر تحریک کے دوران ایل کے اڈوانی کے ساتھ سرگرم ہو گئے اور 1991 میں وہ پہلی بار بی جے پی کے ٹکٹ پر گونڈا سے رکن اسمبلی بنے۔ انہوں نے ریسلنگ فیڈریشن کے صدر کے طور پر بھی کام کیا، لیکن الزامات کی وجہ سے تنازعات میں گھرے ہونے کی وجہ سے پارٹی نے انہیں اپنا امیدوار نہیں بنایا۔ 2024 میں پارٹی نے ان کے بیٹے موجودہ ایم پی کو ٹکٹ دیا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رامن نے کہا کہ گزشتہ 5 برسوں سے حکومت ترقیاتی منصوبوں کے لیے سرمایہ جاتی اخراجات میں مسلسل اضافہ کر رہی اور اب نجی سرکاری شراکت داری پی 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 منصوبوں میں نجی شعبے کی دلچسپی بھی نظر آ رہی۔ نرملا سیتا رامن نے یہاں چوتھے کوٹلیا اقتصادی کانفرنس افتتاحی خطبہ دیا اور حکومت کی حصولیابیوں کا تذکرہ کیا۔ وزارت خزانہ کے تعاون سے انسٹیٹیوٹ آف اکنامک گروتھ کے زیر اہتمام سنگین عالمی غیر یقینی حالات میں خوشحالی کے موضوع پر 3 روزہ اس کانفرنس میں ملک و بیرون ملک کے ماہر اقتصادیات، ماہرین پالیسی ساز اور عالمی تنظیموں کے نمائندے حصہ لے رہے۔ سیتا رامن نے کہا کہ اس وقت پرانے عالمی نظام کی بنیاد اتنی تیزی سے کھسک رہی کہ آگے کیا ہوگا اس کا صحیح اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہندوستانی معیشت اپنی بنیادوں پر قائم ہے، اسی لیے اس دور میں بھی اس کی کارکردگی مضبوط ہے۔ کانگریس کے صدر اور راجیہ سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر ملکارجن کھڑگے کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ان کی گزشتہ روز پیس میکر سرجری کی گئی تھی، جس کے بعد سے وہ بنگلور کے ایم ایس رامیا اسپتال میں داخل تھے۔ کانگریس پارٹی نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے بتایا کہ ملکارجن کھڑگے کی طبیعت بہتر ہے اور ڈاکٹروں نے انہیں آرام کا مشورہ دیا ہے۔ پارٹی نے عوام کارکنان اور رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کی صحتیابی کے لیے دعائیں کی۔ ملکارجن کھڑگے کے بیٹے اور کرناٹک کے وزیر پرینک کھڑگے نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ والد کو پہلے سے طے منصوبے کے تحت اسپتال میں داخل کیا گیا اور ڈاکٹروں نے پیس میکر لگانے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے بتایا کہ کھڑگے کی حالت مستحکم ہے اور وہ خود کو بہتر محسوس کر رہے ہیں۔ پرینک نے عوامی تشویش اور دعاؤں کے لیے شکریہ ادا کیا۔
महाराष्ट्र में सियासी बयानबाजियों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ शिवसेना यूबीटी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के दरमियान खूब बयानबाजियां हो रही, दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी मरकज की मोदी हुकूमत को भी मुस्तकिल हदफ तनकीद बना रही। अब शिवसेना यूबीटी रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को निशाना पे लिया है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह की मुद्दतकार में रावणों की तादाद में बढ़ गई है और यानी जब से अमित शाह ने वज़ीर दाखिला का ओहदा संभाला है तब से रावण के नजरिए वाले लोगों की तादाद सियासत में बढ़ गई है। संजय रावत ने मीडिया से बात करते हुए मज़कूरा बाला बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की पार्टी के इख्तिदार में आने के बाद से कई रावण पैदा हो गए हैं। इसके साथ ही अब सच बोलने वालों की तादाद कम हो गई। वो मजीद कहते हैं कि 10 साल में महाराष्ट्र में इतने रावण पैदा हो गए कि यहाँ अगर आप एक रावण मारेंगे तो 10 रावण सामने आ जाएंगे। जब से अमित शाह ने गद्दी संभाली है तब से सिर्फ रावण ही रावण पैदा हो रहे। उनके आने से रामराज खत्म हो गया है, साथ ही राम का नाम और नजरिया भी खत्म हो गया है। हिंदुस्तानी फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के नताइज सामने रखते हुए एक अहम इंकशाफ किया कि इसी मुहिम के दौरान पाकिस्तान की कम से कम 4 से 5 अमरीकी साख्ता F-16 लड़ाका तैयारे मार गिराए गए, जिनके अलावा मुतअद्दिद चीनी साख्ता J-F-17 तैयारे भी निशाने बने और मजमूई तौर पर तकरीबन 10 से 12 पाकिस्तानी तैयारे तबाह हुए। फजाइया के चीफ ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तवील फासले के हदफ को निशाना बनाने की सलाहियतें फैसला कुन रही और हमारे जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल निजाम ने ऑपरेशन की कामयाबी में कुलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने खासतौर पर F-400 तैयारा शिकन निजाम का तस्करा किया और कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे इजाफी सलाहियतों की जरूरत रहेगी। फजाइया के सरबराह ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि ऑपरेशन के दौरान बाज अहदाफ पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 300 किलोमीटर तक अंदर मारे गए, जो फजाइया के लिए तवील फासले की एक नुमाया कामयाबी थी और इसने दुश्मन की फजाई नकल व हरकत को शदीद मुतासर किया। उन्होंने पाकिस्तानी बयानात को तनकीद के साथ मुस्तरद किया, जिनमें बाज दावे किए गए कि हिंदुस्तान के कई तैयारे गिराए गए। इन अल्फाज में उन्होंने कहा है कि कुछ बयान ये मनोहर कहानियां हैं। एयर चीफ ने ऑपरेशन के दौरान तबाह होने वाले अहदाफ की नौइयत पर भी रोशनी डाली। Clear evidence of one long-range strike which I talked about, more than 300 kilometers, which happens to be either an AWNC or a SIGINT aircraft. Along with that, 5 fighters, that high-tech fighters of between F-16 and J-F-17 class is what our system tells us. मद्रास हाई कोर्ट ने बीजेपी लीडर उमा आनंदन की तरफ से दायर दरख्वास्त को खारिज कर दिया, जिसमें तमिलनाडु के करूर में अदाकार सियासतदान विजय की अवामी रैली के दौरान हुई भगदड़ की CBI तहकीकात का मुतालबा किया गया था। ख्याल रहे कि करूर में विजय की रैली के दौरान भगदड़ के सबब 41 लोग मारे गए थे और बहुत से दीगर जख्मी हुए थे। इस वाक़े ने तमिलनाडु और पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया था। बीजेपी लीडर उमा आनंदन ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि वो इस वाक़े की CBI तहकीकात का हुक्म दे, क्योंकि बहुत से सवालात के जवाब नहीं मिले हैं। उन्होंने दलील दी कि मुमकिना तौर पर सरकारी बेहिसी और हिफाजती इंतजामात में लापरवाही ने किरदार अदा किया है। मामले की समाअत करने वाली मद्रास हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने दरख्वास्त को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा है कि दरख्वास्त गुजार अगर चाहे तो इस मामले में मदुराई बेंच से रुजू कर सकती है। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि फिलहाल दर्ज FIR और जारी तहकीकात को देखते हुए इस मरहले पर CBI तहकीकात का मुतालबा जायज नहीं है। सऊदी अरब ने हज 2026 के लिए मक्का और मदीना में आज़मीन की रिहाइश के इंतजामात को जदीद बनाने के लिए एक नया लाइसेंसिंग निज़ाम मुतारिफ करवा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वजारत हज व उम्रा के हवाले से खबर दी है कि अब आज़मीन की रिहाइश के लिए लाइसेंस जारी करने का अमल आर्जी हॉस्टल लाइसेंसिंग सर्विस के जरिए किया जाएगा, जिसे वजारत सयाहत और वजारत बल्दियात व रिहाइश के ताउन से तैयार किया गया। इस निज़ाम के तहत दरख्वास्त दहिंदगान को नुस्ख प्लेटफॉर्म के जरिए रजिस्टर करना होगा ताकि वो आज़मीन के लिए रिहाइश की किराएदारी के अहल बन सकें। लाइसेंस हासिल करने के लिए वजारत सयाहत के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के जरिए दरख्वास्त देनी होगी और ये तमाम अमल 1 फरवरी 2026 से कबल मुकम्मल होना ज़रूरी। वाज़ेह है कि वो होटल जो पहले ही वजारत सयाहत से साल भर के लिए लाइसेंस याफ्ता हैं, इस नए आर्जी सिस्टम के दायरे कार में नहीं आते। सऊदी
वजारत हज व उमरा के हुकाम के मुताबिक ये नया निज़ाम हज के दौरान खदमात के मियार को बुलंद करने, बुकिंग के अमल को आसान बनाने और आज़मीन के तजुर्बे को बेहतर बनाने के लिए मुतारिफ कराया गया। आर्जी लाइसेंस के जरिए मियारी रिहाइश फराहम की जाएगी और तमाम लाइसेंस याफ्ता मुकामात को नुस्ख प्लेटफॉर्म के साथ मरबूत करके मुनज़्ज़म बुकिंग की सहूलत भी दी जाएगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।